नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी पे। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो है सूचना देख लेते हैं, उसके बाद कुछ जो हमारा सेगमेंट बचा था पार्ट 5 आज कंप्लीट करेंगे। DSSB में पूछे गए प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे थे उसको भी आज कंप्लीट कर लेंगे। बाकी थोड़ा सूचना देखते हैं हम लोग क्या है। जैसे BPSC जो हमारा है ट्राई 0.3 की परीक्षा जो कैंसिल हुई थी, अब इसकी डेट जो है निकल के आ रही 20 तारीख से करवाने की संभावनाएं हैं। जो परीक्षा कैंसिल हुई थी 20 तारीख करवाने की संभावनाएं हैं। और अभी कल बैठक जो हुई उसमें ये सभी ज़िलों से जो है परीक्षा केंद्र के बारे में परीक्षा केंद्र के बारे में सूचना मांगी गई है। यह सूचना सब लोग 6 तारीख तक दे देंगे अपनी सूचना, मतलब जून के फर्स्ट वीक तक। हो सके जो है जून है जून के सेकेंड वीक तक जो है आपके एडमिट कार्ड के बारे में दे दिया जाए। तो इस प्रकार से मान के चलिए कि आप लोगों को तैयारी अपनी जो कैंसिल हुई थी परीक्षा 20 जून से आपकी एग्ज़ाम करा सकती है BPSC। इस पर मुहर भी लग गई है। आप लोग इसका थोड़ा देख लीजिएगा क्या ऑथेंटिक न्यूज़ है क्या नहीं। बाकी उसकी नोटिस आने तक अभी इंतज़ार करिएगा। जो सूचना मिली है उड़ी पड़ी उसी को बता रहा हूँ। तो अपने एग्ज़ाम मान के चलिए आप 20 से, और अच्छे से लग जाइए, तैयारी करिए। जो BPSC जो चाहे TGT वाले हों चाहे 6 to 8 वाले हों, इनको क्या करना है, आप NCERT ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए। अगर हिस्ट्री वाले हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री पे फोकस करिए। ज्योग्राफी वाले हैं तो आप जो है बिहार की ज्योग्राफी भी अच्छे से पढ़ डालिए। और बाकी अन्य चीज़ों को देखते चलिए, क्योंकि जो चीज़ें आप नहीं पढ़े रहते वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, लगता है कहाँ से आ गया। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बिहार ज्योग्राफी भी पढ़ के जाइएगा। पॉलिटी में आप देख लीजिए, जैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या कैसे, इसको पढ़िएगा थोड़ा, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ही आप पढ़ के जाएं। थोड़ा ध्यान में रख के काम करके जाइएगा। बाकी हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। भाग 5 में आज पहुँचे हैं। जो जितने होंगे 4, 6, 8, 9, 10 क्वेश्चन होंगे उनको कल लिया जाएगा। फिर कल जो है हमारा दूसरा पेपर स्टार्ट होगा। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार निलंबित करने के लिए अधिकृत सिवाय इसके अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 21 किसके हैं, तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 दोनों हैं। हम बात करते हैं अनुच्छेद 359 के तहत क्या होता है। राष्ट्रपति आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार निलंबित करने के लिए अधिकृत है, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 के। इन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है, राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भाग 5 के क्वेश्चन नंबर 2 है, नहीं तो आप समझिए क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ से आ गया। 5 पार्टों 5 सेगमेंट में विभाजित था क्वेश्चन। नगर निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नगर निगम का जिक्र कर रहे हैं। नगर निगम में एक महापौर की अध्यक्षता में एक निगम परिषद होती है। नगर निगम के पास विभिन्न गतिविधियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से निपटने के लिए स्थायी समितियां हैं। राज्यों के बड़े शहरों के लिए राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा नगर निगम की स्थापना की जाती है। एक नगर निगम में 5 प्राधिकरण होते हैं। तो क्या हुआ इसमें सही, एक नगर निगम में 5 प्राधिकरण होते हैं। बात करते हैं, नगर निगम एक प्रकार की स्थानीय सरकार है जो 10 लाख से अधिक आबादी, कभी कभी आबादी भी पूछ लेता है, मतलब यहाँ क्या कहोगे, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों का प्रशासन करती है। उपरोक्त विकल्प से विकल्प डी सही नहीं है, शेष विकल्प सही है। इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो यही नहीं सही है। प्राधिकरण होता है, एक नगर निगम में 5 प्राधिकरण होते हैं, यही नहीं सही है, बाकी सब सही है। ठीक, तो थोड़ा ध्यान रखिए कहाँ पे नहीं लिखा है, कहाँ पे हाँ लिखा है। भारत की संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता में थी, कौन थी। JB कृपलानी थी, SK पाटिल थी, महावीर त्यागी थी, GB मालवड़करी थी। कौन थी, तो ये JB कृपलानी थी। संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा द्वारा 9 प्रमुख समितियों को नियुक्त किया गया था। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति की एक उप समिति थी, या मौलिक अधिकार उप समिति थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, JB कृपलानी ने की थी।
नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की शुरुआत राजा महेंद्र ने की थी। वह का पुत्र था। वह किसके पुत्र थे? राजा वीरेंद्र के, राजा नारायण के, राजा त्रिभुवन के, राजा ज्ञानेंद्र के। तो जो पुत्र थे वो राजा त्रिभुवन के पुत्र थे। 1960 में राजा महेंद्र द्वारा नेपाल में दल विहीन पंचायत प्रणाली की स्थापना की गई थी। यह व्यवस्था 1990 के दशक तक लागू रही। राजा महेंद्र राजा त्रिभुवन के पुत्र थे। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब आते हैं 5वें प्रश्न में हम लोग देखते हैं, बोलबिया के राजनीतिक संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन था कथन सही है? बोलबिया में पानी के निजीकरण के विरोध को समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया था। बोलबिया में लोकप्रिय संघर्ष एक विशिष्ट नीति के बारे में था। बात करते हैं 1 एवं 2 दोनों हैं। बात करते हैं बोलबिया जो था, पानी के निजीकरण के खिलाफ लोगों ने सफल संघर्ष से पता चलता है कि लोकप्रिय संघर्ष लोकतंत्र के कामकाज के अभिन्न अंग हैं। बोलबिया में पानी के निजीकरण के विरोध में समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया था। संघर्ष एक विशिष्ट जो है नीति के बारे में था। विश्व बैंक ने बोलबिया की सरकार पर नगरपालिका जलापूर्ति पर नियंत्रण देने का दबाव डाला। सरकार को कोचाबम्बा शहर के इन अधिकारों को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC जिसे बोलते हैं को बेच दिया। एक लोकप्रिय संघर्ष के बाद MNC के साथ अनुबंध रद्द कर दिया गया था और पुरानी दरों पर नगर पालिका को पानी की आपूर्ति बहाल कर दी गई थी। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? पूछ रहा है संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध। संपत्ति का अधिकार जो है हमारा मौलिक अधिकार ना होकर के कैसा अधिकार हो गया? कानूनी अधिकार हो गया है। संपत्ति का अधिकार 1978 तक एक मौलिक अधिकार था, 1978 तक। लेकिन 1978 के बाद 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। वर्तमान में संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को यह 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे समानता का अधिकार आपका हो जाएगा, स्वतंत्रता हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, संस्कृत शिक्षा का अधिकार हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। इस प्रकार के कितने अधिकार हैं आपके? निम्नलिखित में से कौन भारत में पाया जाने वाला एक प्रकार का शहरी स्थानीय क्या है? निकाय नहीं है। देखिए नहीं शब्द दिया है, ध्यान से काम करिएगा, जल्दबाजी नहीं। सार्वजनिक उपकृत समिति, नगर क्षेत्र समिति, नगर पालिकाओं और क्या कहते हैं छावनी बोर्ड। तो ये है सार्वजनिक उपकृत समिति नहीं है। हम बात करते हैं शहरी स्थानीय निकाय किसी क्षेत्र के लोगों द्वारा उसके प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। भारत में कई प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय हैं, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, ठीक, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, विशेष प्रयोजन एजेंसी, नगर प्रशासन विभाग, बंदरगाह, न्याय छावनी बोर्ड। सार्वजनिक उपक्रम समिति संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम पंचायत का नेतृत्व द्वारा किया जाता है। तो ग्राम पंचायत का जो नेतृत्व किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? प्रधान के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का मुखिया प्रधान होता है। यह नियमित रूप से क्या करता है? नियमित रूप से मिलता है और उसका मुख्य कार्य उसके अंतर्गत आने वाले सभी गाँवों के लिए विकास कार्यक्रमों को लागू करना, ग्राम पंचायत के कार्यों को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित करना, ग्राम पंचायत के कार्यों में जल स्रोत, सड़कों, नालियों, जल निष्कासन, स्कूल भवनों और अन्य सामान संपत्ति संसाधनों को निर्माण और रखरखाव स्थानीय पर लगाना और एकत्र करना आदि शामिल है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव के लिए संसद के उस सदन की कुल सदस्यता के कम से कम बहुमत की आवश्यकता होती है। कितने? 2/3। भारत का राष्ट्रपति जो है भारत गणराज्य के राज्य का प्रमुख होता है। यह कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? कौन सी हैं? तो 12वीं अनुसूची है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं, शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसमें 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे हम लोग देखे अभी तक जो दिल्ली अधीनस्थ में पूछा गया था। हम कल जो है नेक्स्ट सेट देखेंगे। एक सेट हम लोगों का कंप्लीट होता है। हर सेगमेंट में 5 पार्ट में डिवाइड करके लगभग क्वेश्चन थे। तो लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। बाकी हम मिलते हैं कल दूसरे वाले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।